आओ आरती, ले आओ कुछ। आरती जी। बैठो। तुम तो एक दूसरे को जानते हो। हाँ आरती, तुम तो एमबीए कर चुके हो ना? जी बाबूजी। जॉइन अस और अपनी राय भी दो इस मामले में। बाबूजी, बिजनेस की बातें हैं, आप लोग कीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ तो सर, ये मेरी कंपनी का प्रोफाइल। आरती को दिखाओ। जी, आरती को दिखाओ। मैं आरती की राय भी जानना चाहती हूँ। जी। ये प्रोफाइल मेरी कंपनी का। क्या हुआ? कुछ नहीं माम, अंदर वो बिजनेस डिस्कशन चल रही हैं। बाबूजी ने आरती को भी रोक लिया है सलाह मशवरे के लिए। मैं जानती थी तेरे बाबूजी बहू को वही सम्मान देंगे जो उसे मिलना चाहिए। शुक्र है भगवान का, इस घर में फिर से सद्भावनाएं छाने लगी हैं। हाँ माँ, मैं देखता हूँ। अंकल आप आइए ना। कैसे हो बदकुरदार? जीते रहो, जीते रहो। हाँ, नमस्ते। भाई हम तो आ गए आप सबको न्योता देने। न्योता? कैसा न्योता? कमाल करती हैं आंटी आप। आपके यहाँ कुलवधू आई है तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि हम भी उसका सत्कार करें? कल दोपहर का भोजन हमारे यहाँ होगा। जरूर। हाँ तो आरती भाभी ने भी मेरी कंपनी का प्रोफाइल देख लिया। अब तो इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि अगर आप मेरी कंपनी के शेयर्स अच्छी तादाद में खरीदें तो फायदा ही फायदा है, आपका भी और मेरा भी। सच बात तो ये है अनूप साहब कि इसमें फायदा सिर्फ आप ही का है, बाबूजी का नुकसान ही नुकसान है। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि ये काफी कैमोफ्लेज प्रोफाइल है, इसमें लूप होल्स की कमी नहीं है। आरती, जी। तुम जरा बाहर बैठो बेटा। तुम अपनी सीमा से आगे बढ़ रही हो आरती। मैं कुछ समझी नहीं बाबूजी। मैंने तुम्हें यहाँ मुझे सलाह देने के लिए बिठाया था। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उससे इस तरह से डायरेक्ट बात करने का। लेकिन बाबूजी, इसकी ये कंपनी बिल्कुल बोगस है। कंपनी बोगस है या बढ़िया है, इसका फैसला करने का अधिकार सब मेरा है। सलाह देनी थी तो मुझे देती। बिजनेस स्टॉक्स के भी कुछ नियम होते हैं आरती। बिजनेस स्टॉक्स के ही क्यों? अगर इस घर में रहना है तो बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, और मैं तो बहुत बोल दिया तुमने आरती। अब तो मुझे ये बताओ कि तुम उसके खिलाफ क्यों? माफ करें बाबूजी, अगर आप अधिकारों की बात करते हैं तो मैं आपको ये बात जानने का कोई अधिकार नहीं देती। विशाल, यहाँ आना। एक मिनट।
क्या हुआ? क्या बात है? दम घुटता है मेरा इस घर में। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आरती, ये क्या पागलपन है? फिक्र मत करो, हमेशा के लिए नहीं। रिश्ते में मेरी एक मौसी यहाँ रहती है, मैं उसके घर जा रही हूँ। तब तक के लिए जब तक कि बाबूजी तुम्हें खुद मुझे लेने के लिए नहीं भेजते। ये कहकर कि मेरी भी इस घर में कोई जगह है। आरती, तुम इसे जाने दो विशाल। आरती, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मासी। मासी, दैट्स अ क्यूट वर्ड। भाई तुम कनाडा में जन्मी पली बढ़ी, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मुंह से मासी सुनना जितना अच्छा लग रहा है ना, उतना शायद अगर तुम आंटी कहती तो नहीं लगता। वैसे आंटी क्या और मासी क्या, मुझे तो आपको दीदी कहना चाहिए, बिकॉज यू लुक सो यंग। हाँ हाँ, क्या कहा तुमने? आई लुक यंग? व्हाट डू यू मीन? अरे मैं हुई यंग। पिछले 10 सालों से तुम जानती हो मैंने 28 क्रॉस किया ही नहीं है। वैसे आप 28 तक पहुंची है, वो भी नहीं लगता है। क्या बात है, थैंक यू। तुम्हें तो मेरा पीआरओ होना चाहिए। क्यों? भाई अब एक एक्ट्रेस को पब्लिक रिलेशन की जरूरत तो पड़ती ही है ना। अब स्टेज पे एक्टिंग करते वक्त दादा लोग अभी भी हीरोइन का रोल दे देते हैं, पर ये जो कमबख्त फिल्म का कैमरा है ना, सारे राज खोल देता है। तुम अगर मेरी पब्लिसिटी करोगी तो आई एम श्योर कि बड़ी बहन के बजाय माताजी का रोल तो नहीं देने लगेंगे ये भौद्र पुरुष। वो लोग आपको रोल दे या ना दे, लेकिन मैंने आपको एक रोल दे दिया है। मासी या दीदी का नहीं, बल्कि एक माँ का रोल। सिली गर्ल। अरे मैं हुई तुम्हारी माँ के समान। भगवान ही जानता है, चाहे कितने दूर का ही रिश्ता क्यों न रहा हो, पर मैंने तुम्हारी माँ को हमेशा अपनी सगी बहन समझा है। तू हमेशा से मुझे बहुत भाती थी। आई हैड अ स्पेशल फीलिंग फॉर यू बेटा। तुझे देखकर पता नहीं क्यों मेरे अंदर ममता जाग उठती थी। हालांकि ना तो मेरी शादी हुई, ना ही मैं आज तक ये जान पाई कि माँ का प्यार क्या होता है। माँ का प्यार वही होता है मासी जो आप मुझे दे रही हैं। ये आपके साथ स्नेह ही तो है जो मुझे आपके पास ले आया। मैं बिना संकोच किए यहाँ चली आई। और मुझे भी तो ये बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। अच्छा तू मुझे ये बता कि क्या? कल रात स्टेज शो से मैं बहुत रात को लौटी, तुझसे खुलकर बात ही नहीं हो पाई। अब मुझे तू ठीक से बता, क्या हुआ तेरे ससुराल में? इज देयर एनी प्रॉब्लम? आरती, तुम आरती को वापस लाने की सोच तो रही हो बेटे, लेकिन वो आएगी नहीं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं पापा? बहुत ही कम जानता हूं उसे, लेकिन जब भी मैंने उसे देखा है मुझे वो एक बहुत ही सेंसिटिव लड़की नजर आई। अब कल की बात ले लो, मैंने हेमंत को समझाया कि वो अपनी बहू के साथ सलूक में ज्यादती कर रहा है, लेकिन हेमंत ने कुछ ऐसा भी तो नहीं किया जिससे आरती घर छोड़कर चली जाती। आप अंकल का पक्ष इसलिए ले रहे हैं पापा कि आप एक पुरुष भी हैं और एक बाप भी। मैं उम्र में छोटी हूं और औरत भी, लेकिन मैं भी शायद वही करती जो आरती ने किया है। लेकिन फिर भी ये तो आरती का धैर्य है पापा कि वो हमेशा के लिए घर छोड़कर नहीं गई है, सिर्फ ठेस खाकर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है, शायद अपना गुस्सा ठंडा करने। बट यू जस्ट लुक एट हर बैकग्राउंड पापा। मतलब? पापा आरती वर्चुअली एक फॉरेनर है, कनाडा में पैदा हुई है
पश्चिमी माहौल में उसकी परवरिश हुई है। इस बात का क्रेडिट तो उसे देना ही होगा पापा कि वो एक हिंदुस्तानी बहू बनकर जॉइंट फैमिली में रहने के लिए तैयार हुई है। अगर वहां उसे एक प्रॉपर बहू का रुतबा ना मिले तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी? और इज्जत की भूख तो हर औरत को होती है ना पापा। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटी, लेकिन क्या पापा? हेमंत ने मुझे बताया कि जब उसने आरती से पूछा कि वो उस लड़के अनूप के खिलाफ क्यों है, तो आरती बिगड़ कर बोली कि वो उसे जानने का अधिकार नहीं दे सकती। अंकल ने उसे जरूर प्रोवोक किया होगा। और आप इतना तो मानेंगे ही कि आरती इस बात का हक रखती है कि वो अपनी कौन सी बात दूसरों के साथ शेयर करे या ना करे। वो दूसरों के बारे में क्या सोचती है, क्यों सोचती है। हो सकता है कि मामला काफी सेंसिटिव रहा हो। मुझे बहुत गर्व होता है ये देखकर बेटा कि तुम आरती का पक्ष ले रही हो। लेकिन इंसान ये कैसे भूल सकता है कि आरती ने उस घर में वो स्थान लिया है जिसकी असली हकदार तुम थी। पापा, आइंदा इस बात का जिक्र कभी मत छेड़िएगा। मेरी जिंदगी का वो अध्याय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मुझे तैयार होना है, आरती के यहाँ जाना है। ओके ओके, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूं। लीजिए। याद दिलाने की जरूरत नहीं है ना, दोपहर के खाने के लिए हमें सीमा के घर जाना है। तुम लोगों को आना है हेमलता, मैं जरा ऑफिस में बिजी हूं। ऐसे कभी हो सकता है भला? ये कह दिया ना। आपने कह दिया और हमने सुन भी लिया, बस बात खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। लंच विशाल और आरती के सम्मान में, और तुम जानती हो आरती घर छोड़ के चली गई। हाँ गई है, लेकिन कौन सी सदा के लिए गई है? सीमा उसे उसकी मौसी के घर से लेकर आएगी और उसे पूरे ढंग से सम्मानित करेगी। लेकिन मैं उसे सम्मानित होते हुए कैसे देख सकता हूँ जिसके लिए मेरे मन में रत्ती भर भी इज्जत नहीं है, जो घर की मर्यादा के खिलाफ बिना मुझसे पूछे घर छोड़ के चली गई। ऐसा करना उसी को मुबारक हो। मैं ऐसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता हेमलता जो उसके सम्मान ना हो। माफ कीजिए भाई साहब, पर सीमा से आप ही कहें तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया। माँ, चले माँ? लंच का प्रोग्राम कैंसिल करा दिया है। वो क्यों माँ? तुम्हारे बाबूजी को सम्मान अच्छा नहीं लगता। किसका सम्मान? अपनी बहू का, और किसका? भाई साहब से तो कह दिया है, अब आरती से कहना होगा। लाओ फोन, मैं उसे बता देता हूँ। पर ये तो अनादर होगा ना। अनादर? अनादर की तो उसे आदत हो चुकी है माँ। हम आरती को कहीं और ले जाते हैं लंच के लिए। ठीक है, अब जैसा आप चाहें। चलें? चलो। लो, मोबाइल यहां छोड़ गई। अब इसे कैसे इन्फॉर्म करें कि लंच का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है? अरे सीमा, दीदी आप? हाँ ना, what a pleasant surprise। हाँ, आज इतने दिनों बाद अचानक? आज मैं आपकी भांजी से मिलने आई हूँ। आरती से? हाँ, एड्रेस में तो लिखा होता एस घोष। I was hoping सुचित्रा घोष ही हो। लेकिन आरती ये नहीं जानती कि जो सीमा उससे मिलने आ रही है उसने मेरे साथ थिएटर किया हुआ है। तो मिलते हैं। चलो चलो।
आरती मैं तुम्हें लेने आई हूँ और तुम लंच पर मेरे साथ चल रही हो। सीमा, अगर तुम मुझे सिर्फ अकेले बुलाती तो मैं एक बार नहीं बल्कि 1000 बार चली आती। बिकॉज आई रियली लाइक यू सो मच। आई लाइक यू टू। टेल मी समथिंग गर्ल्स, ये तुम लोग का म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब है क्या? अगर ऐसा है तो भाई लेट मी जॉइन इट टू, क्योंकि तुम दोनों लड़कियां मुझे बेहद पसंद हो। एक मेरी थिएटर की साथी और दूसरी मेरी मनपसंद क्या कहूँ मैं, मनपसंद भांजी कहूँ या छोटी बहन कहूँ। मासी, अगर आप मुझे अपनी बड़ी बहन भी कहेंगी ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इन कपड़ों में आप बहुत अच्छी लग रही है। यू लुक सिंपली गॉर्जियस। थैंक यू स्वीट हार्ट। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आज मुझे हॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर से मिलने जाना है ऑडिशन के लिए। अब वहां जाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा तुम लोग गप्पे मारो, मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट ड्रिंक बना कर लाऊं? You'll simply love it, right? तो आप हमारे साथ चल रही हैं। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है आरती? सोच नहीं रही हूँ सीमा, तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारे चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं है। क्या कोई ये कह सकता है कि मैं उस औरत से बात कर रही हूं जिसका मैंने हक छीना है? इतने हैं आईने तो साया भी हो